हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल दिखने में जितना सुंदर है उतना ही सुंदर इसके पीछे की कहानी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल की पूरी स्टोरी को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसकी पूरी स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है सन 1628 ईस्वी में, जब शाहजहां अपने शाही गद्दी पर बैठता है और अपने राज्य को चलाना स्टार्ट करता है। जब वह 1628 में अपने गद्दी पर बैठता है तो उसके एक साल बाद यानी कि 1629 में जंग स्टार्ट हो जाती है। यह जंग लगातार 2 सालों तक चलती है, लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि शाहजहां इस जंग को जीतता रहता है और इसी जंग के जीतने की खुशी में शाहजहां एक रात को जश्न मना रहा होता है। लेकिन उसी रात उसे एक ऐसी खबर मिलती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब शाहजहां जश्न मना रहा होता है उसी टाइम उसको ये खबर मिलती है कि उसके जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला बीवी की मृत्यु हो गई है, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। ये खबर सुन के शाहजहां को काफ़ी बड़ा सदमा लगा, जिसके कारण से वह कई दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं और कई सालों तक कुछ गाने वगैरह भी नहीं सुने, परफ्यूम्स वगैरह का यूज़ नहीं किया। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है ताजमहल की कहानी। बात ये है कि मुमताज़ महल मरने से पहले उसने ख्वाहिश की थी, आप हमारे लिए ऐसे मकबरे का निर्माण करें जो कि दुनिया में कहीं भी मौजूद ना हो। तो शाहजहां ने इसके मरने के बाद इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी दौलत इसमें लगा देने की सोची। दोस्तों, ताजमहल के जो निर्माण कार्य है वो 1632 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और यह जाकर के 1654 ईस्वी में बन के तैयार होता है। यानी कि ताजमहल को पूरा कंप्लीट होने में 22 साल का वक्त लगता है और यह 42 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने मेहनत किया था रात दिन, और इस मजदूरों के जो कारीगर थे वो 37 कारीगर थे। तो दोस्तों, आखिर इतने सारे मजदूर होने के बावजूद भी ताजमहल को बनने में इतना टाइम क्यों लग गया? दोस्तों, ताजमहल को एक बहुत ही बेहतरीन कला के द्वारा बनाया गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में इसके जो मटेरियल्स थे वो उस समय ताजमहल से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान में मौजूद था। तो उसके मटेरियल्स को यानी कि मार्बल्स को लाने के लिए शाहजहां ने 1000 हाथियों का बंदोबस्त किया था। इन्हीं संगमरमर के पत्थर की वजह से ताजमहल अपने कलर्स को दिन भर में 3 बार चेंज करता है। यानी कि जब सुबह होता है तो वह गुलाबी की तरह दिखता है और जब दिन हो जाता है तो वह पूरा व्हाइट दिखता है। चांद की रात आती है तो वह सुनहरा दिखने लगता है संगमरमर की पत्थर की वजह से। ताजमहल में 28 किस्म के पत्थरों का यूज़ किया गया है जो कि अलग अलग देशों से लाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ताजमहल के सिर्फ गुम्बद को बनाने में 14 साल का वक्त लग गया था। जो गुम्बद है वह 60 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा है। इसे बनाने के लिए 14 साल का वक्त लग गया। सोचिए कितनी मेहनत से बनाया गया था। दोस्तों, जिस समय ताजमहल बन के तैयार हो रहा था उस समय इसकी लागत थी 3.2 करोड़, यानी कि अगर इस टाइम देखा जाए तो ये 7,500 करोड़ के रुपए में आ जाता है। तो सोचिए ताजमहल कितना महंगा है। दोस्तों, ताजमहल के गुम्बद के ऊपर एक सोने का कलश लगाया गया है जो कि 40,000 तोला सोना से बनाया गया है। यह 30 फीट लंबा है। अगर आप ताजमहल को देखते होंगे तो इसकी जो मीनारें हैं वो साइड की ओर झुकी हुई है। उसको ये इसलिए साइड की ओर झुकी हुई बनाई गई है क्योंकि जब भी कोई भूकंप वगैरह आए तो इसकी मीनारें जो है सो गुम्बद की ओर ना गिरे, बल्कि जिस साइड झुकी हुई है उसी साइड गिरे, ताकि गुम्बद में कोई नुकसान ना पहुंचे। उस समय जो ताजमहल को बना रहा था उसमें कोई सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया था, बल्कि एक खास तरह का ग्लू का इस्तेमाल किया गया था और यह ग्लू सीरा, लेमन जूस तथा संगमरमर के पाउडर से बनाया गया था। इस वक्त भी ताजमहल में अगर किसी भी तरह की रिपेयर का काम किया जाता है तो इसी ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल का जो नाम पड़ा शाहजहां के सबसे प्यारी बीबी मुमताज महल के नाम से दिया गया। दोस्तों, जब ताजमहल 22 सालों में बन के तैयार हो गया तो जब ताजमहल बन रहा था 22 सालों तक लगातार काम चलता रहा, तो इसके कारण से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है सो पूरी गड़बड़ हो गई। यानी कि 22,000 मजदूरों को खाना देने के लिए आसपास से पूरे इलाकों से खाना मंगा लिया गया था और 22 सालों तक चलता रहा, जिसके कारण से पूरा अगल बगल की पूरी हर जगह की अर्थव्यवस्था पूरा गड़बड़ हो गई थी। वहाँ पे पूरी गरीबी छा गई थी। दोस्तों, जब ताजमहल बन के तैयार हो गया तो शाहजहां के बेटे ने शाहजहां को ही कैद कर लिया, क्योंकि उसमें उसकी वहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ हो गई थी। इसलिए शाहजहां को ही कैद कर लिया और ताजमहल से दूर एक छोटे से कमरे में उसको वहाँ पे बंद कर दिया शाहजहां को। और उस कमरे में बस एक छोटी सी खिड़की थी। उसी खिड़की से शाहजहां ने बनाए हुए प्यारे मकबरे को देखता रहता था और शायद उसी कमरे में उसकी मृत्यु भी हो गई। दोस्तों, शाहजहां का भी मकबरा उसी ताजमहल के नीचे यानी कि मुमताज़ महल के मकबरे के बगल में बना दिया गया है। दोस्तों, इन्हीं सारी खूबियों की वजह से ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल है। दोस्तों, ताजमहल को देखने के लिए पर डे 12,000 से ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं और ये सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि अलग अलग देशों से भी देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये थी पूरी कहानी ताजमहल की, जो कि इन्हीं खूबियों की वजह से ताजमहल को इससे सबसे अलग बनाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप ताजमहल के बारे में पहले से क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे।